सो जा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे, ठीक रहने भी चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस लग रहा है तो थोड़ा मेरा मतलब तबीयत ख़राब है, लाइक सर्दी हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सर्दी हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। हाँ, तो ठीक रहने भी चाहिए आप लोग को। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने औसानी मैया का जो भी हमारी बुआ के यहाँ मैंने जो भी फंक्शन किया था, वो जो भी है पूजा पाठ, तो उसका कुछ थोड़े छोटे मोटे क्लिप्स दिए हुए थे। तो उसी क्लिप का कंटिन्यू, मतलब उसी का ही फुल वीडियो है ये वाला, तो आप इसमें बने रहिए। और अभी हाल फिलहाल फिर वहीं जा रहे हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर बुआ के यहाँ पे ही जा रहे हैं। और अगर मुझे कुछ कहीं पे बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सॉरी। पर मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इनके बारे में, ये जो औसानी मैया है ना उनके बारे में। तो अगर मुझसे कहीं भूल चूक हो जाती है, मुझसे कहीं गलती हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, वीडियो को सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट देखो, एंजॉय करो, एज अ व्लॉग देखो। कुछ उसको अगर आपको कुछ और भी जानना है, आपको खुद को भी करना है ना, इनका थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है इनका पूजा पाठ करना औसानी मैया का, तो फिर वो नॉलेज दूसरे वीडियोस में नॉलेज लेके ही करना, सिर्फ मेरे वीडियोस पे नहीं। तो यहाँ पर ऐसे जो चादर डाल के 3 चौकी रखा है और उस पे ही सारा कलश वगैरह ये सब किया है। एंड साइड साइड में ना वाइट चादर बिछाया हुआ है। तो इसमें ना जो पूजा ये रखता है ना, तो वो अपने मन से कुछ सुहागन लोगों को जमा करता है और उनके हिसाब से सारे प्रसाद जो भी लाए हुए रहते हैं, जैसे आप अब भी इसमें देख रहे हो, सबके सामने प्रसाद डाला हुआ है, मुरमुरा और चना और मिठाई रहता है। तो उन सारे लेडीज में डिवाइड होता है, एक भी दाना एक्स्ट्रा नहीं होता और एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए किसी से भी, बिल्कुल बैलेंस करके डाला जाता है। तो फिर ये जितना भी सारा प्रसाद लाया हुआ है ना, और जितनी भी सुहागन बुलाई गई हैं, उनमें सब में इक्वली डिवाइड होता है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो चीज़ है ना, इसको सिर्फ वही लोग खा सकते हैं, समझो कि जिनके जो सुहागन के पल्लू में आया है जितना उतना, और उनके हस्बैंड खा सकते हैं। और हाँ, हो सकते तो दूसरे शादीशुदा लोग खा सकते हैं, लाइक जैसे माँ मम्मी हुए, पापा हुए, ऐसे शादीशुदा लोग खा सकते हैं। बैचलर लोग बिल्कुल नहीं, जो कुंवारे होते हैं बिल्कुल नहीं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और अगर उन्होंने खा लिया तो ठीक है, खा लिया भी तो मतलब भूल से खा लिया तो कोई बात नहीं, जब उनकी शादी होनी रहती है ना, तब फिर उनके लिए भी ये पूजा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसा कुछ इसका रूल है ये औसानी मैया का। तो फिर वही, तो इसलिए इससे अच्छा भूल चूक से भी गलती ना हो जाए तो नहीं खाया जाता है जो कुंवारे होते हैं। तो बच्चों से तो बाबा बहुत बचाना पड़ता है, मैंने मेरे बाबू से बहुत बचाया था, बहुत ज़्यादा, कि वो एक भी दाना खा लेगी तो मुझे करना पड़ेगा। गलती से भी गलती क्यों करना, जानबूझ के नहीं सही लगता है ना। तो फिर बस वही। और फिर यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को मतलब सिंदूर बिंदी ये सब लगा रहे सुहागन लोग। तो जो भी कुछ था ना, वो सब इक्वली डिवाइड होता है, बिंदी था, सिंदूर था ये, और प्रसाद में मुरमुरा चना मिठाई ये सब इक्वली डिवाइड होता है। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था इनका ये औसानी मैया का फर्स्ट टाइम सुना हुआ था। तो फिर मेरे सामने भी जो ये सब हो रहा था फर्स्ट टाइम ही है। तो आप बस अभी देखते रहिए आगे।
तो कैसे आसपास जोड़ी जोड़ी बना के रखे हुए थे। जैसे मैं मेरी बाजू वाली के पल्लू में उसका प्रसाद डालूंगी और मेरी बाजू वाली मेरे पल्लू में मेरा प्रसाद डालेगी। तो बस हम वही एक दूसरे के आंचल भर रहे हैं ऐसे प्रसाद डाल के। शंकर से पहिले पार्वती से पहिले, शंकर से पहिले पार्वती से पहिले, सासी से पहिले तोहारो हे गौरी के ललना, कार्तिक से पहिले तोहारो हे गौरी के ललना। यहाँ पर मेरी बुआ क्या बोलते सॉन्ग या फिर कथा टाइप ऐसे होते वो गा रही थी। तो सबको जिसको जो कथा आता है औसानी मैया रिलेटेड वो, तो जैसे जैसे कथा होता है वैसे वैसे फिर वो हाथ में कुछ दाना लिए हुए रहते हैं, वो चढ़ाना होता है। ये जो 3 कलश रखे हुए हैं वहीं पे चढ़ाना होता है। तो जितने भी कथा 5, 7, 9 और यहाँ पे ये भाभी लगती है, तो वो ना जो तो उन्होंने इस तरह से चढ़ा है। वो जो वाइट चादर है ना उसमें पैर नहीं पड़ना चाहिए। तो इनसे मिस्टेक हो गया, इनसे गलती हो गया और वो दूर बैठी थी बेचारी, उनकी भी गलती नहीं है। तो एक दूसरे को दे दो, जो पास में बैठा वो चढ़ा दिया करेगा। तो ये हमें पता नहीं था। शराब दे दिए, बोलता जे हमार ककड़ी खाए हुए उतने बड़े ओकरे बाल बच्चा होंगे उतने बड़ा। तो सही है भावा, लड़की है राजा को कुर्फी बेटे की भाई सब सुने के इनके तो बहुत दिन के बाद बाल बच्चा हाँ जाई भी हो गया तो सब सोची जाई भी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर मेरी मम्मी कथा सुना रही थी। अच्छा था, मतलब मुझे बाकियों का समझ नहीं आया, बट मेरी मम्मी है ना तो मुझे तो उसका भाषा समझ गई, तो मैं समझ गई कि क्या क्या था कथा में। पर बाकियों का मुझे गाना एंड ये सब नहीं समझ में आया। और ये मेरी भाभी लगती है, बुआ एंड भाभी, उन्हीं की बहू है ये। तो पूजा पाठ हो जाने के बाद, उपवास तोड़ लेने के बाद हमने पानी पूरी वगैरह खाया, नाश्ता किया और मस्त एंजॉय किया। उसके बाद ये मेरी छोटी वाली बुआ है, इसके फ़ोटो सेक्शन हुआ है। मतलब मेरे फ़ोन में थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छा दिखता है दिन में, तो मेरी सिस्टर ने फिर इसके फ़ोटोज़ वगैरह निकाले, उसी ने इसको स्टाइल किया है बुआ को। बाकी बुआ को तो नहीं समझ में आता है, तो मेरी सिस्टर ने ही स्टाइल किया सर। ये आगे वाली मेरी सिस्टर, पीछे वाली मेरी बड़ी सिस्टर, कज़िन सिस्टर है। फिर उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद हम निकल गए घर के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी बेबी को देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल का अपडेट आता रहे। टेक केयर, गुड बाय।